नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, भारत की नदियों से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। अगर साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है साथियों, क्योंकि हमने नदियों से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है साथियों जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। आने वाले 20 मिनट दीजिएगा साथियों, और 20 मिनट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में नदियों से प्रश्न छपा तो छाप कर आप एग्जाम में जरूर आएंगे साथियों, याद रखिएगा साथियों। क्लियर है? मैं आपको बता दूं, मैं आपको आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों, क्योंकि इस वीडियो को इस तरह से मैंने डिजाइन किया है कि संपूर्ण जो प्रश्नों का निचोड़ है साथियों, अगर हम बात करें संपूर्ण नदियों का जो निचोड़ है इस वीडियो में हमने रखा है साथियों। उन्हीं प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वक्त ना बर्बाद करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है साथियों। देखिए, गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है साथियों? बताइए, आपसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है साथियों। तो याद रखिएगा, जो गंगा नदी का जो उद्गम है साथियों गंगोत्री हिमनद से हुआ है। आखिर मैं बता दूं कि गंगा नदी जो है साथियों दो नदियों का संगम है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है ना साथियों, ये दो नदियों का संगम है। विशेष रूप से आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है विशेष रूप से भागीरथी, ये आपकी भागीरथी है, और दूसरी आपकी क्या है, आपकी यहाँ पर अलकनंदा। तो दो नदियों के मिलन को क्या बोलते हैं साथियों? गंगा बोलते हैं। यहाँ से नाम इसका गंगा हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ साथियों, यहाँ से गंगा हो जाता है और मिलन स्थान को देवप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? देवप्रयाग बोलते हैं। क्लियर है? तो आप क्या बताएंगे साथियों, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। और दो नदियों का मिलन, किन दो नदियों का? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का मिलन क्या कहलाता है साथियों? गंगा। और जिस पॉइंट पर मिलती है उसे देवप्रयाग बोलते हैं साथियों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब गंगा नदी से बनने वाले उन प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं यहाँ पर जो बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों। देखिए, गंगा नदी से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है साथियों। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 25-25 किलोमीटर है साथियों। कितनी है? 25-25 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई। अगर वहीं हम बात करें इंडिया में अगर हम बात करें गंगा नदी की कुल लंबाई की तो 2071 किलोमीटर है साथियों। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। गंगा कितने देशों में प्रवाहमान होती है साथियों? तो गंगा दो देशों में प्रवाहमान होती है, दो देशों में बहती है, एक तो भारत और बांग्लादेश साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर और भी फैक्ट रखा है गंगा नदी से। देखिएगा, गंगा नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, यमुना, टोंस, ये सारी क्या नदियाँ हैं? ये नदियाँ हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, भारत की किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको याद रखना है। भारत की किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? तो साथियों आंसर करेंगे आप गंगा साथियों। गंगा नदी को वर्ष 2008 में, जी हाँ, वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है साथियों, आपको याद रखना है। वो गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन जो है ना साथियों, डॉल्फिन आप जानते होंगे साथियों, डॉल्फिन जो है साथियों इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया साथियों, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, गंगा नदी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों, आप सभी जानते होंगे कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है साथियों। ये बात तो आप सभी जानते हैं। क्यों खराब नहीं होता है? उसके पीछे एक रीजन है साथियों। देखिएगा, गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज जो उस जल में, जो गंगा नदी का जो पानी होता है, जल में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को खत्म कर देता है बैक्टीरियोफेज जीवाणु, इसलिए गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता साथियों। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हमने देखा कि गंगा नदी दो देशों में प्रवाहमान होती है, एक तो बांग्लादेश और इंडिया यानी भारत में। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न, तो आपको याद रखना है गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बांग्लादेश में? पद्मा साथियों। क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। टॉप 45 से अधिक हमने इसमें प्लस MCQ रखा है साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखिएगा साथियों, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं साथियों, जिनका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से होता है साथियों। अगर मैं बात करूं नर्मदा और ताप्ती, ये भ्रंश घाटी से
बहने वाली नदियां हैं साथियों, तो नर्मदा और ताप्ती जो हैं साथियों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी बनाने का काम करती हैं, ज्वारनद बनाने का काम करती हैं साथियों, आपको याद रखना है। क्लियर है। नर्मदा नदी आप सभी जानते हैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, तो महानदी यहाँ पर याद रखना है। एस्चुरी की बात कर रहे हैं, एस्चुरी नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं, क्योंकि एक सक्रिय स्थान भ्रंश घाटी से बहती हुई नदियाँ हैं वो दोनों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, डेल्टे वगैरह का निर्माण करती है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिएगा यहाँ पर कि क्षिप्रा नदी, जी हाँ, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। देखिएगा क्षिप्रा नदी की अगर हम बात करें तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, आपको याद रखना विशेष रूप से। क्षिप्रा नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं इंदौर से होता है साथियों, इंदौर के महू नामक स्थान से होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और क्षिप्रा नदी विशेष रूप से आपको याद रखना है, उज्जैन जो शहर है ना साथियों, वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ साथियों, आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है साथियों। तो अगर हम बात करें अमरकंटक, अमरकंटक एक ऐसा स्थान है साथियों जिसे अमरकूट के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश में ये स्थान स्थित है साथियों। मध्य प्रदेश अमरकंटक जो है साथियों अनूपपुर जिले में आता है। मैं आपको कुछ मैप के माध्यम से इस तरह से आपको बताना चाहता हूँ कि आप लाइफ टाइम के लिए याद रख पाएंगे। ये कुछ MP का मैप है, और ये आप अमरकंटक अनूपपुर वाला स्थान है। यहाँ से 3 नदियाँ उद्गमित होती हैं साथियों, याद रखिएगा। वाटर शेड की संज्ञा दी गई है अमरकंटक के स्थान जहां से नदियां निकलती हैं साथियों, नर्मदा, सोन, जोहिला, ये तीनों नदियों का उद्गम एक साथ होता है साथियों। यहाँ पर बात करें अमरकंटक नामक स्थान से, नर्मदा और सोन विशेष रूप से आपको याद रखना है। सोन इस टाइप से यहाँ पर चली जाती है उत्तर की ओर, और नर्मदा नदी ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है साथियों। क्लियर है। तो आपको याद रखना है नर्मदा और सोन, जोहिला कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती हैं साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी साथियों। देखिए दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी साथियों, तो गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी की हम बात करें साथियों, तो गोदावरी जो है साथियों विशेष रूप से आपको याद, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है साथियों, याद रखिएगा। गोदावरी जो है साथियों, याद रखिएगा, गोदावरी जो है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है साथियों, गोदावरी नदी का महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है साथियों, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है 1465, आपको याद रखना है 1465। देखिए हमने नर्मदा नदी की लंबाई की बात की थी, 13-12 किलोमीटर थी, और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है साथियों, याद रखिएगा। इसलिए दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है साथियों गोदावरी, से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बैनगंगा किसकी सहायक नदी है साथियों। देखिएगा बैनगंगा की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलती है बैनगंगा, सिवनी के पारसवाड़ा से, और बैनगंगा और बरधा 2 नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं साथियों, इस टाइप से देखिएगा। और बैनगंगा और बरधा के मिलन को बोलते हैं साथियों प्राणहिता, आपको याद रखना है प्राणहिता साथियों। क्या बोलते हैं, बैनगंगा और बरधा के मिलन को प्राणहिता बोलते हैं। और ये प्राणहिता नदी आगे चल पर किस में मिल जाती है, आपको याद रखना है गोदावरी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है साथियों, महाराष्ट्र में जाकर प्राणहिता नदी किसमें मिल जाती है, गोदावरी। तो आपको याद रखना है साथियों कि बैनगंगा और आपकी बरधा जो 2 नदियां हैं मध्य प्रदेश से निकलती हैं, और ये आपकी महाराष्ट्र में जाकर प्राणहिता नामक एक स्थान का निर्माण करती हैं, प्राणहिता नदी का निर्माण करती हैं, और ये प्राणहिता नदी किसमें मिल जाती है, आपकी गोदावरी नदी में। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर पूछा गया है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है साथियों। याद रखिएगा, कावेरी जो जल विवाद है साथियों कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है साथियों, आपको ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है साथियों। याद रखिएगा, भारत और नेपाल की बात कर रहे हैं, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो यहाँ पर हम बात करें काली नदी और शारदा, काली या शारदा एक ही नाम है, याद रखिएगा, काली नदी या इसे बोलते हैं शारदा नदी, ये क्या करती हैं, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने का काम करती हैं साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है साथियों। तो सिंधु नदी की हम बात कर रहे हैं साथियों, तो सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये है सिंधु की सहायक नदियाँ साथियों, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज साथियों, ये क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, कौन सी नदी
जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब समझिएगा साथियों, भ्रंश घाटी का मतलब होता है एक सकरा स्थान साथियों। क्या होता है? सकरा स्थान। तो याद रखिएगा जो नर्मदा नदी है साथियों, नर्मदा नदी वो भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए बहती है। कैसे करती है निर्माण? देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा आपसे। देखिएगा ये थोड़ा सा मैप यूँ समझ लीजिएगा, बस आपको समझ में आ जाए। देखिएगा यहाँ से ये नर्मदा नदी उद्गम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है साथियों। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है आपका? विंध्याचल पर्वत है साथियों। उत्तर में वो नर्मदा नदी के विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में क्या है आपका? सतपुड़ा पर्वत है। तो दोनों तरफ, इस तरफ उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ क्या है साथियों? पर्वत पठार लगा हुआ है और बीचों बीच से नर्मदा नदी बहती है। तो ये रिफ्ट वैली यानी कि सक्रिय स्थान से बहती है साथियों। इसलिए नर्मदा नदी जो है साथियों ये अवसाद नहीं बहाती है, कचरा नहीं बहाती, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहीं पर बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौता। बहुत बार पूछा गया है साथियों प्रश्न में, एग्जाम में ये पूछा गया है कि बताइए सिंधु जल समझौता कब हुआ था साथियों। तो सिंधु जल समझौते के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ साथियों, दिमाग में छापिएगा थोड़ा सा, चलिएगा नोट करिएगा। सिंधु जल समझौते की बात करें तो याद रखिएगा सिंधु जो जल समझौता है साथियों 19 सितंबर, साथियों याद रखिएगा 19 सितंबर, जी हाँ 19 सितंबर 1960 को। ये कब हुआ था साथियों? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अब याद रखिएगा किन दो देशों के बीच हुआ था साथियों सिंधु जल समझौता? क्योंकि सिंधु नदी से आप, सिंधु नाम से तो आप परिचित हो गए होंगे कि सिंधु नदी को लेकर है, लेकिन याद रखिएगा कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। और किन दो देशों के बीच हुआ था साथियों? भारत और पाकिस्तान साथियों। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान साथियों। क्लियर है? आपको बता दूं कि ये जब समझौता हुआ था इसमें ये बात क्लियर की गई थी कि सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों को जितना भी पानी है, जितना सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों को मिलाकर, उसमें अगर पानी की मात्रा की हम बात करें तो इसमें 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा साथियों। इसके अलावा 20% पानी भारत यूज करेगा। ये समझौते में बात कही गई थी। और समझौता कब हुआ था? 1960 में। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, और इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों ने साइन किया था इस समझौते में। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है साथियों वो किस नदी पर स्थित है साथियों। तो माजुली द्वीप बहुत बार पूछा गया है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है साथियों। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है साथियों? असम राज्य में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, कौन सी नदी या कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं साथियों? पश्चिम अगर हम बात करें साथियों मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यूं बात की जाए नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी। आपको याद रखना है ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल नामक स्थान से, कहाँ से? बैतूल से निकलती है और बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है साथियों। और नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है साथियों। आपको याद रखना है। तो याद रखना है कौन सी दो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर, विशेष रूप से आपको याद रखना। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? बहुत बार पूछा गया है, दिमाग पर छापिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा साथियों। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में अटेंड करता है साथियों। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है साथियों? याद रखिएगा महानदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है साथियों? महानदी पर स्थित है। कौन सा बांध साथियों? हीराकुंड बांध। विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल जो बांध है साथियों याद रखना है सतलज नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो मैं बता दूं आपको कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थान को क्या बोलते हैं साथियों? संगम जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी नदी, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर और चीन की सीमा से निकलती है और हाजीपुर, यहाँ पर हाजीपुर यानी कि बिहार के पास गंगा में जाकर शामिल हो जाती है। तो याद रखिएगा ये बात की जा रही है गंडक नदी की। किस नदी की बात की जा रही है साथियों? गंडक नदी की बात की जा रही है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, पोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर स्थित है साथियों? रिहंद नदी पर है। आपको याद रखना है साथियों रिहंद नदी। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है साथियों। कृत्रिम झील है, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है।
नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपको याद रखना है साथियों, ये टेहरी बांध जो है साथियों भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। और भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का संगम देवप्रयाग कहलाता है साथियों, याद रखिएगा, और जिसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप नदी मुख किस नदी के मुख पर है साथियों? याद रखिएगा, हुगली। जी हाँ, हुगली जो है साथियों, याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? और सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, केन, बेतवा एवं चंबल किसकी सहायक नदियां हैं साथियों? केन, बेतवा, चंबल ये सारी की सारी जो नदियां हैं साथियों, ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं साथियों, याद रखिएगा। और किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है साथियों। क्लियर है? जो यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, 26 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि पंजाब के निर्माण में, यहाँ पर बात की जा रही है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी साथियों? सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। देखिए पंजाब जो है पंचनद के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 नदियाँ सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ गुजरती हैं, तो इसी के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा है। सिंधु नदी विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख से प्रवेश करके पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी साथियों? देखिए अभी हम जस्ट इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है या बड़ी नदी कौन सी साथियों? याद रखिएगा, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है साथियों? 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है साथियों, कैलाश पर्वत तिब्बत से होता है साथियों। कैलाश पर्वत तिब्बत से होता है सिंधु नदी का उद्गम, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, दामोदर नदी किसकी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी की बात कर रहे हैं तो दामोदर नदी से प्रश्न पूछा जाता है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं कि भारत की कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यानी खुला नाले के रूप में किस नदी को कहा जाता है या खुला नाले के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो ये कहलाती है साथियों यमुना नदी। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? गंगा की सहायक नदी है। गंगा विशेष रूप से आपको याद रखना है। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिएगा बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी आप सभी जानते हैं, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन नामक स्थान से निकलती है। बेतवा नदी विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये यमुना नदी में मिलती है। किसमें मिलती है साथियों? यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, 32 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? यहाँ पर कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बात कर रहे हैं? तो देखिएगा यहाँ पर सोन आंसर दिया है। अगर हम बात करें तो सोन नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक अनूपपुर यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। और किस में मिल जाती है? आपकी गंगा नदी में मिल जाती है आपकी। तो सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं कि अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं तमाम टॉपिक में लाता रहता हूं साथियों। और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो लूनी नदी विशेष रूप से आपको इसके बारे में याद रखना है साथियों। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ियों की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम बात करें साथियों तो गंगा विशेष रूप से आपको याद रखना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां कहाँ पर गिरती हैं आपकी? विशेष रूप से आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं साथियों। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बंगाल का शोक। जी हाँ, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बाढ़ वगैरह का जो पानी है बहुत ज़्यादा फैल जाता है साथियों, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदाएं आती हैं। इसकी वजह से है ना जान और माल की हानि हो जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है? इसको शोक बोला जाता है साथियों। कर्नाटक में स्थित जोग या जलप्रपात, जोग जलप्रपात या जोग गरसप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं इसको, किस नदी पर है? तो आपको याद रखना सरस्वती नदी पर है साथियों। याद रखिए, कर्नाटक की बात कर रहे हैं आपको। चलिएगा 37 की बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित कहाँ होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित, तो आपको याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित करती है, जो पश्चिम बंगाल के डेल्टे के रूप में जानी जाती है। सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है साथियों।
क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस वही पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा साथियों, सुंदरवन डेल्टा आपको याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा होता है साथियों, जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है। महत्वपूर्ण नदी है साथियों माही नदी, आपको याद रखना है। माही नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। कहाँ से होता है साथियों, मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। और आपको याद रखना है माही नदी से एक और पॉइंट कि आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है माही नदी को। इसके साथ साथ आपको याद रखना है माही नदी कर्क रेखा को काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली इकलौती नदी है। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है, माही नदी विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही पूछा है जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी की बात कर रहे हैं साथियों। क्लियर है, माही नदी आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है कि इस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। कोसी नदी विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, कोसी नदी साथियों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत यानी कि चीन की बात कर रहे हैं, तो चीन वाले इलाके में सांगपो के नाम से जानी जाती है। क्या बोला जाता है वहाँ पर, सांगपो बोला जाता है साथियों। नदी का नाम आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो नदी है साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे चौड़ी नदी है, आपको याद रखना। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। जी हाँ, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तिब्बत में याद रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है साथियों, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जो है मानसरोवर झील के पास से उद्गमित होती हैं। आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, आपको याद रखना है। ताप्ती नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है, सूरत शहर, जो गुजरात में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो इंदौर शहर है वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदौर, जी हाँ, इंदौर शहर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है विशेष रूप से कि जो उज्जैन शहर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। क्लियर है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।